दोस्तों, एक महिला अपने बच्चे के साथ गर्मियों में शिमला घूमने जाती है। लगभग वहां 8-10 दिन रुकती है। रुकने के बाद घर आ जाती है। घर आने के बाद लगभग 3-4 महीने के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब दर्द होता है तो उसका पति जो होता है उसे लेकर हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जो होते हैं उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद वो कहते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। जब ये बात उसका पति सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। अपनी पत्नी को जब पूछता है, जो पत्नी सच्चाई बताती है। सच्चाई को सुनकर पति जो होता है वो विश्वास नहीं करता कि आखिरकार ऐसा हुआ होगा जो उसके साथ हुआ। जब उसने पूछा, जो बताया, ये सुनकर के उसका पति सन्न रह गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। अंत में क्या होता है इस कहानी में दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बार जरूर सुनिएगा। दोस्तों, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दिल्ली का जो आनंद विहार इलाका लगता है, वहां एक परिवार रहता था जिनका नाम था मनोहर। मनोहर की उम्र लगभग 55 से 60 के बीच में होती है। 55-60 के बीच में होती है। इनकी पत्नी जो थी रमा मनोहर की, उसकी कैंसर के चलते मौत हो जाती है और इनके एक बेटा था। बेटे की उम्र लगभग होती है 24 से 25 साल। वो पढ़ाई लिखाई करके विदेश चला गया था। अमेरिका में जॉब लग चुकी थी, वहां काम करता था। दोस्तों, उसकी पत्नी जो खत्म हो जाती है, अब मनोहर सिंह अकेला रह जाता। उसका बेटा जॉब करने के लिए अमेरिका चला जाता। अमेरिका वो रहता है, अच्छा खासा पैसा पैदा करता है। इधर जो मनोहर सिंह था एक सरकारी महकमे में और वो काम करता था, अच्छा खासा पैसा पैदा करता था। उसकी 60 साल की जॉब थी, नौकरी थी। लेकिन पत्नी के मरने के बाद वो अकेला खाली खाली सा रहने लगा था। उसे घर में अच्छा नहीं लगता था। वो विचार करता है क्या करना चाहिए। अब उसे अकेला खाना बनाता था, कभी होटल पर खा लेता था तो कहीं कहीं होटल खाना खा लेता था। दोस्तों, एक महिला एक दिन आती है उसके घर। आने के बाद उससे कहती है कि आप अकेले रहते हो, आपकी पत्नी कहाँ है। और वो महिला की उम्र लगभग 27-28 साल होती है। बहुत सुंदर महिला होती है। और महिला जो थी जिसका नाम था कीर्ति। कीर्ति बहुत सुंदर थी। और वो कहता है कि मेरी पत्नी गुजर चुकी है, मैं अकेला रहता हूँ, खाना पीना बनाता खाता हूँ। तो महिला कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँ तो कैसा रहेगा। वो कहता है कि नेकी वो भी पूछ पूछ कर, अगर आप मदद किस प्रकार करना चाहती हैं। तो कीर्ति कहती है जो आपकी इच्छा हो, जिस तरीका से हो, मैं उस तरीका से आपकी हर तरीका से मदद कर देती हूँ। दोस्तों, वो खाना पीना बनाने आती है, खाना अच्छा बनाती है, समय पर चाय देती है। चाय देने के बाद यहाँ तक होता है कि एक दिन वो कहती है कि ऐसे कैसे कब तक काम चलेगा और मैं भी परेशान हूँ, क्या आपका विचार है। तो वो कहता है कि मनोहर सिंह, विचार का क्या है, खाना तुम इतना अच्छा बना लेती हो तो मेरा विचार तो ये है कि हम तुम दोनों साथ साथ बने रहें। और आपके लिए आप बता रही थी कि पति नहीं है। बोले हाँ, मेरे पति की मौत हो चुकी है और मैंने पहले तलाक दिया था, फिर एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मैं भी दर बदर ठोकरें खा रही हूँ। ऐसे ही काम करती हूँ, तुम्हारे यहाँ काम कर देती हूँ, कहीं कहीं कर देती हूँ। तो मनोहर सिंह कहता है कि अगर ऐसा हो जाए, तुम अगर मुझे पसंद करती हो, क्योंकि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारा काम था आनंद विहार में। उसके पास मकान थे और उसका खुद का प्लॉट वगैरह थे और अच्छी खासी सैलरी थी, सरकारी काम था। दोस्तों, इसके चलते दोनों ही जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों ही पति पत्नी के भाव से रहने लगते हैं। और मनोहर सिंह जो था इतना पॉपुलर नहीं था जो पत्नी से रोजाना संबंध बनाए, पत्नी की इच्छा पूरी करे, लेकिन नहीं कर पाता था। लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी, कोई संतान नहीं थी। उसका लड़का जो बाहर गया हुआ था, कुलदीप नाम था, कुलदीप जो बाहर गया हुआ था, उसने अमेरिका में एक लड़की जो उसके साथ कंपनी में काम करती थी, उससे उसने वैसे ही लव मैरिज बॉयफ्रेंड के रूप में कर लिया था। शादी की तैयारियां हो रही थी।
दोस्तों जब दोनों उधर भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन फोन कभी कभी पिता के पास कर लिया करते थे, लेकिन जब पड़ोस के लोगों ने देखा, उसके यार दोस्तों ने देखा कि ये तो मनोहर सिंह शादी कर ली है, तो उसने तुरंत ही, उसके दोस्त ने उसके लड़के को फोन लगाया, कुलदीप को, कहा यार मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे पिताजी ने एक महिला को पता नहीं शादी कर ली है, उसे तो घर पर रखते हैं, जी चाहे जहाँ ले जाते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत गलत स्कैम होने वाला है। ऐसा ना हो कि ये महिला सब कुछ लिखा ले। लोग कहते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी कर ली है, लेकिन आप भी जवान हो अभी, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो लड़का कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अगले महीने घर आने वाला हूँ। घर आकर के इस कहानी की सच्चाई का पता चलेगा कि आखिर मेरे पिता क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उधर वो लड़का जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उससे कहता है कि आप यहीं रुको, मैं किसी काम से 15-20 दिन के लिए इंडिया जाने वाला हूँ, इंडिया जा रहा हूँ, उसके बाद आऊंगा। लेकिन वो लड़की जो वहां की थी, वो कहती है कि मुझे भी इंडिया घुमाने ले चलो, और मैं भी घूम करके आऊंगी, और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं भी देख कर आऊँ कि इंडिया के लोग कैसे हैं, क्या है। लेकिन कुलदीप जो था उससे झांसा देता है और कहता है कि आज नहीं, 2-3 दिन बाद चलेंगे, तब आपको हम साथ ले चलेंगे। दोस्तों ये बहाना करने के बाद उसने अपना पासपोर्ट वीजा बनवाया, उसके बाद में उससे बगैर बताए, उस लड़की के बगैर बताए, और वहां से अपने भारत आ जाता है। कुलदीप जब भारत आता है, आने के बाद और अपना फोन जो था स्विच ऑफ कर लेता है। लड़की वो बार बार फोन करती है, लेकिन कुलदीप है ही नहीं, वो तो इंडिया आ चुका था। दोस्तों वो लड़का जब घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद पिता को देखता है, पिता के पैर ऐर छूता है और कहता है कि पिताजी ठीक हो। जब रसोई के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ एक खूबसूरत नौजवान महिला उसमें कुछ चाय बना रही है। कुलदीप जब रसोई की तरफ देखता है कि एक खूबसूरत महिला चाय बना रही है, चाय बनाने के बाद जब कुलदीप के सामने आती है, उसे चाय देती है, लेकिन कुलदीप चाय पीने से मना कर देता है, आग बबूला हो जाता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी ये सब क्या है, ये कौन है, ये कोई काम पर रख रखी है, कौन है? तो उसके पिता उसे समझा देते हैं कि थोड़ा हमने से काम पर रख लिया है, और तुम्हें क्या उजर है, मेरे पास कोई था नहीं, तुम यहाँ थे नहीं, तो मैंने सोचा इसका कोई नहीं है, या अनाथ है, तो मेरे लिए खाना बनाती है। तुम्हारी माँ खत्म हो चुकी है, मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है कि मैं बीमार रहता हूँ सदा, बीमारी से मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें पता नहीं मेरे पास क्या बीमारी है, मैं क्या औरत का क्या कर सकता हूँ, मेरे तो नाकाम है, लेकिन ये मेरे लिए खाना बना देती है और यहाँ रहती है, क्या मेरी सेवा ही तो करती है। लेकिन 2-4 दिन लड़का वो नाराज रहता है, लेकिन जो वो लड़की थी, कीर्ति, बहुत सुंदर थी। जब कुलदीप एक बार उसे छुपकर देखता है तो उसके दिल में कुछ ऐसा फीलिंग होता है कि काश ये मेरी पत्नी होती तो जिंदगी सुधर जाती। दोस्तों जब वो कीर्ति जो थी लड़की, वो जब खाना देने आती है, तो खाना देने के बाद अब उसे फटी फटी आंखों से कुलदीप देखने लगता है, एक दूसरे को देखने लगते हैं, यहाँ तक होता है कि मानो इशारे में, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हैं, और दोनों ही अपनी एक दूसरे के प्यार में खोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन उसका पिता कहता है कि बेटा कुलदीप, अब आप जॉब पर क्यों नहीं जाते हो, आपका, तुम कह रहे थे कि हम 10-12 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन अब आप क्यों नहीं जाते हो? उसका पिता उस समय बीमार चल रहा था, क्योंकि उस पर चारपाई तो उठा नहीं जा रहा था, उसे कुछ ऐसा था, क्योंकि किडनी की बीमारी थी, ऑपरेशन हुआ था। तो कुलदीप सोच समझ कर कहता है कि पिताजी, अब हम वहां जाने का ही इरादा बदल दिया है, क्योंकि आप यहाँ बीमार रहते हो, हम वहां चले जाएं, तुम्हें कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे कि पिता को छोड़कर और बेटा भाग गया, माँ है नहीं, मैं यहीं कहीं जॉब कर लूंगा, थोड़ा कम पैसा ही तो मिलेगा। तो दोस्तों कुलदीप एक कंपनी में जॉब के लिए जाता है, लेकिन सेटल भी हो जाता है। लेकिन मई जून का महीना होता है, अपने पिता से कहता है कि पिता, मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं जाता हूँ और कुल्लू मनाली घूमकर आता हूँ और शिमला वगैरह सब कुछ देख कर आऊंगा, अगर आप आदेश दे दो तो। उसका पिता कहता है कि बेटा तो आप चले जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप जाओ, मौज मस्ती करो। इसी बीच में जो महिला होती है कीर्ति, अपने पति से कहती है कि अगर आप कह दो तो मैं भी बेटे के साथ चली जाऊं, बेटा अकेला जा रहा है तो मैं भी घूम कर के आऊं, क्या है माँ क्या नहीं है। तो वो कह देते हैं अपना ख्याल रखना, जाओ दोनों लोग। दोस्तों दोनों ही लोग तैयार होते हैं, अपने अपने कपड़े बिस्तर बांधते हैं और जो भी होता है खाने पीने का सामग्री, और ये नहीं मालूम पड़ता था कि इसकी माँ है कि इसकी पत्नी है, दोनों का जोड़ बराबर था। वो भी सुंदर थी, वो भी जींस पैंट पहन कर गई थी, वो भी जींस पैंट में सब शॉर्ट कपड़े पहन कर गए थे।
वो दिल्ली से और सीधे मनाली और इधर निकल जाते हैं जहां उन्हें जाना था घूमने के लिए, ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए। दोस्तों, जब वो पहुंचते हैं हिमाचल में जाकर के और वो शिमला वगैरह सब कुछ देखते हैं, एक दिन शिमला में जब रुके हुए थे तो एक रूम लेते हैं। रूम लेने के बाद और वहां जब वो एड्रेस आई कार्ड पूछता है तो वो कह देते हैं कि ये हमारे साथ है, तो उसका ये सोचा कि इसकी पत्नी होगी तो दोनों को रूम दिया जाता है। रूम दिया जाता है 1 से 11 नंबर कमरा, और उसमें एक ही बेड होता है, एक ही बिस्तर होता है, एक ही सब कुछ होता है। क्यों कि वो दोनों ही एक ही थे। दोस्तों, दोनों वहां रुक जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाते समय जो कुलदीप था थोड़ी थोड़ी ड्रिंकिंग कर लेता था, तो उसने एक हाफ मंगाया और एक मीठा, जो महिलाएं दारू पीती हैं, वो क्वार्टर मंगाया। उसने थोड़ा थोड़ा पिया और उससे कहा कीर्ति से कि आप भी पी लो। कीर्ति मना करती है कि मैं कभी नहीं पीती, मैंने कभी पिया नहीं है। तो वो कहती देखो, महिलाओं वाली दारू होती है, इसमें कुछ नहीं होता, कितना एंजॉय, कितना अच्छा लगेगा। तो एक क्वार्टर वो भी पी लेती, जिसने कभी नहीं पिया। अब उसे मतलब मूड उसका बनना शुरू हो जाता है, वो लड़का भी पी लेता है। रात के 10-11 बज जाते हैं जब महिला का मूड बनता है। मूड बनते बनते दोनों एक ही बिस्तर पर होते हैं, एक ही कंबल होता है, सब कुछ। यहाँ तक होता है कि कीर्ति और कुलदीप एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं। महिला जो फुल मूड में होती है अपने सारे कपड़े हटा देती है, और यहाँ तक होता है कि दोनों ही रात भर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, रिलेशन में आते हैं। आने के बाद और वो 8-10 दिन तक वहीं रुकते हैं, रोजाना बहिकृत करते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। एक दिन कुलदीप कहता है कि अब मुझे यहाँ से अमेरिका जाना है, लेकिन कीर्ति कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम्हारे पिता के पास तो कुछ है नहीं। जिस दिन से मैं रह रही हूँ उनके साथ, उन्होंने मेरे पास मुड़ के भी नहीं देखा, मुझे पसंद नहीं किया, कुछ नहीं उनके पास, तुम मुझे कितना पसंद करते हो। तो कुलदीप कसम खाता है कि तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें दिल और जान से चाहता हूँ, मैं तुमसे आप कहो तो शादी भी कर सकता हूँ। महिला कहती है कि अगर हम और आप दोनों ही बने रहें तो क्या दिक्कत है। ऐसी बातें करते हुए एक दूसरे कसम खाते हैं और वो घर पर पहुंच जाते हैं। घर पर जाने के बाद मनोहर पूछता है कि कैसी सुखद रही यात्रा, वो बता देते हैं। लेकिन 3-4 महीना गुजर जाते हैं, लेकिन मनोहर को नहीं पता होता था, रात के समय दोनों ही एक ही जगह एक ही बिस्तर पर सोते थे, कुलदीप और वो कीर्ति। 4 महीने के बाद उसके दर्द होता है, तब तक वो थोड़ा स्वस्थ होने लगता है। दर्द होता है और कुलदीप जो था अपनी जॉब पर ऑफिस में था। उसी समय वो मनोहर, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी, उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में उसका चेकअप होता है, तो चेकअप में आता है कि 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जब ये बात सुनी जाती है तो मनोहर का दिमाग चकरा जाता है कि आखिर मुझे 1 साल से बिस्तर से नहीं उठा जाता, मैंने संबंध नहीं बनाया, फिर ये गर्भवती कहाँ से हो। वो उसे घूरता है, उसे घर लेकर आता है। घर आने के बाद जब उसे पूछता है तो वो सच्चाई बता देती है कि जो भी गर्भ में पल रहा है वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारा जो बेटा है उसके बेटे की माँ, तुम्हारे बेटे से मैंने शादी कर ली है और उसके साथ मैं रिलेशन में रहती हूँ, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, उसी का मेरे पेट में गर्भ पल रहा है। जब उसे बुलाया गया कुलदीप, तो कुलदीप भी कहता है कि हाँ पिताजी, जो कुछ है आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब कुछ सही है। इसके बाद जब वो इतराज करता है मनोहर, तो दोनों ही ऐसा एक नाटक रचते हैं कि नशीली दवा लाते हैं मेडिकल से। लाने के बाद मनोहर को खाना में खिला देते हैं, वो सो जाता है। तकिया से गला दबाकर, मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को वो खुद की गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी में रखने के बाद एक झाड़ियों में कुलदीप जाकर फेंक देते हैं, दोनों मिलकर के। फेंकने के बाद चले आते हैं। उधर घर आकर किसी को पता नहीं, किसी ने नहीं बताया। लेकिन वहां लोग टहलने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि झाड़ियों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि कुछ जानवरों ने काट रखी थी। जब पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस पहुंचती है, तो उसकी जेब में एक आधार कार्ड मिलता है। उस पते पर पुलिस पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद उस पूछताछ की जाती है, तो पहले तो वो मना करते हैं, लड़का और वो महिला कहते हैं कि पिताजी आज कई दिन से पता नहीं कहाँ गुम हो गए थे। इसके चलते पुलिस जो थी सब माजरा समझ लेती है, पूछती ये कौन है, ये हमारी पत्नी है, लेकिन पत्नी उसकी थी। पुलिस उन्हें फौरनी हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसे सख्ती से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या है। तो दोनों ही टूट जाते हैं, कीर्ति और कुलदीप। कहते हैं कि वो तो एक जरिया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ वो इनकी, लेकिन वो उनके पिता थे, बीच में रोड़ा थे, हम लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है।
दोस्तों पुलिस तो उसकी डेड बॉडी को उसके सुपुर्द करती है और दोनों लोगों को मुकदमा लगाकर और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, जो कि उसने निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी। इसके चलते अब क्या होता है, जेल में पड़े अब निकलते हैं, कितना समय लगेगा, क्या सजा होगी, क्या नहीं होगा, अब ये तो कोर्ट तय कर सकता है। दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत ही है, क्योंकि माँ और बेटे का रिश्ता अलग होता है, लेकिन इश्क मुश्क की हवा दवा छुप सकती नहीं, छुपाने से लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक हद तक जा सकते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि समाज में कुरीतियां न फैल पाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।